हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए। सीईटी नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर एक एग्जाम की, साइंस की। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा विज्ञान का पोर्शन है, यानी साइंस का जो पोर्शन है, जितने भी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर रही हैं और फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो रिपीट मोशन पे नहीं आ रहे हैं। इस बार जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पेपरों की स्कीम बदली है ना, उस तरीके से हमने क्वेश्चन की स्कीम बदल दी है। ठीक है, ताकि हम लोग हर लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल के आगे के क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में अगेन 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से पहले मैं यही बोलूंगी अगेन की कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले खुद लिखिए और चेक करिए कि क्या आपके आंसर्स ठीक थे या नहीं, यानी 30 में से आप कितना स्कोर कर पा रही हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, ज्यादातर आंसर आपके मैच नहीं हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपके पास टाइम पड़ा है, क्लासेस लगाओ, क्लासेस पढ़ो। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई है, उन्हें देखो, उनके क्वेश्चन आंसर्स को देखो और री अटेम्प्ट करो। ठीक है, मोटिवेशन जो है, अपना जो मोटिवेट करके रखना है खुद को हिम्मत देनी है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो जो पहले हो गया ना सो हो गया, आप पुरानी चीजों को छोड़ो। पहले जो, ठीक है, गवर्नमेंट कभी पेपर की कोई स्कीम कर देती है, कभी कोई कर देती है। आई नो आप सब बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा हमें आगे के लिए तैयार रहना है। ठीक है, जो पीछे बीत गया उसे भूल जाइए। कभी भी अपने मतलब आपने बहुत तैयारी की होगी, हो सकता है आप में से बहुत जने हैं जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी की, हो सकता है क्लियर नहीं हुए, लेकिन कभी भी अपने पास को, जो आपने इतनी मेहनत की है, उसे वेस्ट मत समझिए। ठीक है, उसे जाने दीजिए और अपनी फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए, दोबारा से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहिए पूरी तरीके से, खुश रहिए और खुश रहकर पढ़िए। खुश रहकर जितना पढ़ाई होती है ना उतने पढ़िए। ठीक है, और एक और चीज, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन मत पढ़ा कीजिए। थोड़ी दिन ना, मतलब एक दिन हफ्ते में निकाला करो जिसमें खुद को टाइम दिया करो, थोड़ा चिल किया करो। ठीक है, ठीक है, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, बट उसके लिए ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस में रहना है। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है, क्योंकि जॉब के बाद खुशी होने वाली है ना, तो खुशी के लिए पढ़ना है आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, बहुत हो गया, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक कोशिकी जीवों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर के लिए सही बात बतानी है। पहला पॉइंट क्या है? एक कोशिकीय जीव, जस्ट सेकंड इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा। एक कोशिकीय जीवों में ऊतक विभिन्न कार्यों को करने के लिए समन्वय में काम करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यूनिसेलुलर में तो सेल ही एक होती है और कई सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, तो ये तो गलत हो गया ना कि भाई यूनिसेलुलर में टिश्यू तो होते ही नहीं है, तो टिश्यू मिलके क्या काम करेंगे? तो ये तो हो गया गलत। आपको सही चूज करना है। ठीक है, आपको सही चूज करना है, तो ये तो हो गया गलत। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड पॉइंट पे, एक कोशिकीय जीवों की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। देखो, कोई भी काम करने के लिए खाना सबको चाहिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई भी हो, काम करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति के लिए खाना चाहिए। तो खाओ पियो मौज करो आप लोग भी। ठीक है, एक कोशिकीय जीव श्वसन करते हैं और प्रजनन करते हैं, ये बात मुझे ठीक लग रही है भाई, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सांस तो लेंगे ही ना, सांस लेना तो जरूरी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सांस लेना जरूरी है। ठीक है, और प्रजनन जरूरी तो नहीं है, लेकिन करते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? सभी एक कोशिकीय जीव फीलिया द्वारा चलते हैं। ये क्या बात हुई भाई? किसी के पास फीलिया होती है, किसी के पास फ्लैजेला होती है, किसी के स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी सेल वॉल के ही नकली पैर होते हैं। तो अलग अलग एक कोशिकीय जीव अलग अलग तरीके से चलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फीलिया से चले। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक लंबी और शाखित जंतु कोशिका है, डैश इज अ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल। तो सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन, और वही ब्रांच्ड भी होती है। तो आंसर जाएगा नर्व सेल, यानी कि चेताकोश। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो चेताकोश इज द राइट वर्ड और नो, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका आएगा। ठीक है, स्नायु कोशिका यानी मसल सेल जो होती है वो स्पाइरल शेप की होती है। ठीक है, ब्रांच होती है, लेकिन लॉन्ग नहीं कह सकते हम, छोटी छोटी कई सारी मिलके बनती है। एपिथेलियल सेल भी आंसर नहीं जाएगा, ये ब्रांच की होती है। एपिथेलियल हमारी स्किन की सेल हो गई। कार्टिलेज की सेल भी नहीं होगा आंसर, नर्व सेल जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है, ये काफी ज्यादा
लंबी होती है और ब्रांच होती है। इसके अंदर से बहुत सारी डेंड्राइट्स, एक्सोन निकलते हैं, ठीक है, एक एक्सोन और कई डेंड्राइट्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अधिकांश कोशिकाओं को सीधे हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेक्ड आईज, मतलब कोशिकाओं को हम जरूरी नहीं आंखों से देख पाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तभी तो नहीं देख पाते ना, और क्या कारण होगा बताओ। कोई चीज आपको दिखती नहीं है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, वो आपको दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, आपकी आंखें देख ही नहीं सकती इतना छोटा साइज, माइक्रोस्कोप तो देख लेता है। तो बस दोनों क्वेश्चन में आंसर, कोशिकाएं सूक्ष्म होती है, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली यूनिसेलुलर, क्या मतलब हुआ भाई, यूनिसेलुलर होगा तो नहीं दिखेगा, मल्टीसेलुलर होगा तो दिखेगा, ये क्या तरीका हुआ, ये तो नहीं हो सकता। कोशिकाएं केवल शरीर के अंदर मौजूद होती है, बिल्कुल नहीं, कोशिका शरीर के बाहर भी होती है, पौधों की कोशिका हमारे तो शरीर से बाहर ही है ना। कोशिकाओं के ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है, ये क्या मतलब हुआ, सेल्स को टिश्यू में बांट दिया तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, ये तो गलत बात है ना। मतलब कि हमने बोल दिया कि बंदर अलग है इंसान अलग है, तो हम देख नहीं सकते बंदर और इंसान को अलग अलग बांटने से, ऐसा तो नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, ठीक है, या सही नहीं है बोलना था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट करेक्ट, ठीक है, या इज ट्रू, एक सेकंड मैं आंसर पढ़ लेती हूँ फिर आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अभी मेरे को लगता है गलत छपा हुआ है। एक कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करती है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ which has a definite structure and perform a specific function। ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, करेक्ट है। एक अंग विभिन्न ऊतकों का एक संग्रह है जो एक जीव के शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है। An organ is a collection of different tissue that work together to perform a particular function in an organism body। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक इन्होंने बोला होगा कि आपको फॉल्स चुनना है, ठीक है, यानी कि गलत ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन ए जाएगा इसका आंसर, आप ऑप्शन ए से टिक कर लीजिए। क्यों, रीजन मैं बताती हूँ। देखो इसने बोला है कि एक कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही बात है, सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन उसके बाद इसने बोला जिसकी एक निश्चित संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करती है। अब कोशिका ना हमारी बॉडी में कई प्रकार की है, जैसे कि एपिथेलियल सेल वो अलग दिखती है, अलग काम करती है, मसल सेल वो अलग दिखती है, अलग काम करती है, ब्रेन की नर्व सेल तंत्रिका कोशिका अलग दिखती है, अलग काम करती है। यानी हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि सारी की सारी कोशिका एक जैसी दिखती है और सारी की सारी एक ही कार्य करती है, नहीं, सेल तो अलग अलग दिखती है, अलग अलग काम करती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, और क्वेश्चन लिख लो विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका, नेम द स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है भाई, बैक्टीरियल माइकोप्लाज्म, यानी कि माइकोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का, जो पहला लिविंग सेल खोजा गया था वही था माइकोप्लाज्म। तो वो हमारा सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर कौन मानी जाती है सबसे छोटी कोशिका, तो ह्यूमन मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु। सबसे बड़ा ह्यूमन के अंदर अंडा यानी एग यानी ओवा, और दुनिया में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के उपयुक्त शब्द हैं, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। तो सेल के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं भाई, देखो सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सेल की कंपोनेंट नहीं है, टिश्यू का कंपोनेंट सेल हो सकता है लेकिन सेल का कंपोनेंट टिश्यू नहीं हो सकता। सेल ऑर्गेनेली इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल ऑर्गेनेली ही तो वो चीजें होती हैं जो मिल मिलकर कोशिका बनाती है। क्रोमोसोम मिल मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, जीन मिल मिलकर डीएनए या क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जीवों के उदाहरण के निम्नलिखित युग्मों को पढ़िए। प्रोकैरियोट समूह की जोड़ी से जोड़ी है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द पेयर बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोट्स। इनमें से प्रोकैरियोट बताना है आपको, सीधी सी बात है। तो मोस और स्पॉन्ज गलत, स्पॉन्ज जो होते हैं वो पोरीफेरा होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोट होते हैं। खमीर और अमीबा ईस्ट जो होती है वो भी यूकैरियोट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम और स्पाइरोगायरा भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी चला गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। सिलेक्ट द स्टेटमेंट
दैट इज रॉन्ग, जो गलत है वो बतानी है। पहला क्या है आपको, एपिडर्मल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम अ लेयर अराउंड प्लांट ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट द सेल बिलो फ्रॉम इंजरी। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों के अंगों के चारों ओर एक परत निकलती है, नीचे की कोशिकाओं को चोट से बचाती है। बिल्कुल ठीक है, एपिडर्मल यानी कि एपी मतलब ऊपर, डर्मल मतलब त्वचा, ऊपर की त्वचा पौधों के ऊपर जो होती है वो उनको अंदर चीजों से बचाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट गलत बतानी है ना, तो ये तो सही है। नेक्स्ट आता है जाइलम कोशिकाएं ट्यूब जैसे पादप कोशिकाएं होती है जिनमें मोटी और मजबूत दीवारें होती हैं जो पत्तियों से पानी को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। जाइलम सेल्स जो होती हैं वो ट्यूब लाइक होती हैं, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग वॉल होती है और पानी का ट्रांसपोर्ट करवाती है। बिल्कुल करेक्ट, एकदम ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। पौधों की प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस सेल ऑफ द प्लांट कंटेन क्लोरोफिल प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जाएगा नन ऑफ द दीज, नन ऑफ द अबव, यानी कि चारों में से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। बताओ ग्रीन कलर क्यों होता है लीव्स का, तो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, पौधों में क्लोरोफिल की वजह से उनका ग्रीन कलर होता है। ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, याद है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है। क्लोरोप्लास्ट किचन होता है। तो पिगमेंट पूछ लिया ना तो क्लोरोफिल आएगा, सेल ऑर्गेनली पूछते तो क्लोरोप्लास्ट आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, इनमें से हमें सही बतानी है। तो पहला है हमारे पास, विभिन्न जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। बिल्कुल करेक्ट। अब मेरे अंदर कोशिका ज्यादा है, मैं प्लांट की बात करूंगी तो उनमें कम होंगी, मैं किसी और एनिमल की बात करूंगी तो कम होंगी। जितनी छोटी बॉडी उतनी कम कोशिका, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की कई अलग अलग आकार हो सकते हैं। बिल्कुल सही है ये बात भी। सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन हैव मेनी डिफरेंट साइज। बिल्कुल, जैसे हम मल्टीसेलुलर है, हमारी ब्रेन की कोशिकाओं का साइज अलग है, काम अलग अलग करती है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी स्किन की कोशिकाओं का साइज अलग है, हमारी मसल की कोशिकाओं का साइज अलग है, तो सेल का साइज अलग अलग होता है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की कई अलग अलग आकार होते हैं। सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी डिफरेंट साइजेस। अगेन मैं वही बात बोलूंगी कि नर्व सेल बहुत लंबी होती है, जबकि मैं बात करूं एग की तो बहुत छोटा होता है, स्पर्म की तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, एग की बड़ी होती है, एग बड़ा होता है, मैंने छोटा बोल दिया। तो आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेल का नंबर अलग अलग होता है हम सब में, सेल का साइज अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस? तो याद रखिएगा, हमारे रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लाल रक्त कोशिकाओं के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि उसके पास ज्यादा जगह रहे ज्यादा ऑक्सीजन उठाने के लिए। ठीक है, बाकी सब में अंदर होता है, व्हाइट ब्लड सेल में भी होता है, नर्व सेल में भी होता है, मसल सेल में भी होता है। ठीक है, जब हम टिश्यू चैप्टर करेंगे वहां पर एक एक बता दूंगी अलग से सेल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप? कौन शेप बदल सकता है भाई? व्हाइट ब्लड सेल एंड अमीबा सेल। बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया। देखो, अमीबा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि वो अपनी बॉडी के अंदर से पैर जैसी कुछ स्ट्रक्चर निकालती है और अपने आकार बदलती है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल भी बिल्कुल ऐसी होती है। मान लीजिए जैसे अमीबा होती है ना, बिल्कुल वैसी दिखती है, और मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो उसकी शेप बदल बदल के उसे खा जाती है। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। दूसरे में अमीबा सही है, लाल रक्त कोशिका नहीं बदलती शेप। श्वेत रक्त कोशिका ठीक है, यूग्लिना नहीं बदलती है, अमीबा ठीक है, यूग्लिना नहीं बदलती है। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट? कौन है प्रोकैरियोट भाई? तो आप जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट होता है और बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोट होता है। प्रोटोजोआ नहीं होते प्रोकैरियोट, और फंजाई भी नहीं होते, फंजाई भी यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, कवक भी यूकैरियोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग है सेल वॉल? किसके अंदर होती है सेल वॉल भाई? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एपिडर्मल सेल एंड एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल एंड मेसोफिल सेल, एपिडर्मल सेल एंड मेसोफिल सेल, और एपिथेलियल सेल और लीवर सेल। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर सेल वॉल किसके पास होती है? एपिडर्मल और एपिथेलियल। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एपिथेलियल क्या होती है? हमें होती है। ठीक है, सीधे आपको ना एक बात पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में तो सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो इनमें से जो जो चीजें प्लांट में होती है ना, उन पे टिक कर दो। तो देखो, एपिडर्मल सेल में सेल वॉल होगी, एपिथेलियल हम में होती है, हम में नहीं होती। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में देखो, एपिथेलियल हम में मतलब नहीं होगी, मेसोफिल प्लांट में मतलब होगी, ऑप्शन बी भी गलत। तीसरा, एपिडर्मल और मेसोफिल
तो आप बोलोगे बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एपिडर्मल भी प्लांट में होता है और मीजोफिल भी प्लांट में होता है, तो दोनों में ही सेल वॉल हो सकती है। चौथे में देखो एपिथेलियल और लीवर दोनों ही ह्यूमंस में होते हैं, दोनों में ही नहीं होते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 45, विकास अपना गृह कार्य कर रहा है, उसके शिक्षक द्वारा दिया जाता है, क्या आप उसे गलत वाक्य चुनने में मदद करेंगे? विकास इज डूइंग हिज होमवर्क व्हिच इज गिवन बाय हिज टीचर, विल यू हेल्प हिम टू चूज द रॉन्ग सेंटेंस? ठीक है, चलो चारों से बातें पढ़नी है और बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, बस उतना ही करना है। चलिए तो पढ़ते हैं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका होती है जो इतनी बड़ी होती है कि बिना सहायता प्राप्त आंखों से आसानी से देखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, मुर्गी का अंडा आप सभी ने देखा है, एक यूनिसेलुलर सेल होती है और उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, अंडा आप देख सकते हो अपनी आंखों से। ठीक है, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, बिल्कुल सही है। अगेन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, बिल्कुल सही है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। नाखून और बाल मजबूत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेल्स एंड हेयर आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल, बिल्कुल गलत स्टूडेंट, हम मजबूत नहीं बोल सकते। देखो बाल तो देखो ऐसे करके टूट जाता है, तो क्या मजबूत हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। अगर बस इसमें ये बात याद रखना, नाखून और बाल दोनों में केराटिन प्रोटीन होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखो आप सोच रहे हो कि मैम खुद ही तो क्वेश्चन लाई और खुद ही बोल रही है कि तुक नहीं बना, है ना, क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं से उठाए हैं, मतलब कभी कोई किसी पेपर में आया हुआ है, कोई किसी पेपर में आया हुआ है, इस तरीके से ये क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैम बोल रही है ये क्वेश्चन अच्छा ही नहीं है या क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ, तो वो या तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार टीम जो होती है वो पीपीटी वगैरह बनाती है, तो हो सकता है वहां पर एरर हो गई है, तो सारे इंसान ही, तो गलती हमसे हो सकती है। और अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर के होते हैं कहीं ना कहीं के, तो हमने कुछ हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, कुछ किसी पेपर के होते हैं। पहेली ने गलती से अपना हाथ एक लो पर रख दिया, ओहो दर्द हो गया होगा ना बेचारे की, और तुरंत उसे वापस खींच लिया। उसने गर्मी की अनुभूति महसूस की और निम्नलिखित में से क्रिया के कारण प्रतिक्रिया व्यक्त। ठीक है, पहेली एक्सीडेंटली पुट हिज हैंड ऑन द फ्लेम, यानी आग पे उसने हाथ रखा, उसी टाइम उसने हटा लिया, उसे गरमाइश का महसूस हुआ। तो बताओ कैसे हुआ होगा, किसने उसे महसूस किया? तो देखो आपकी स्किन ही तो महसूस करेगी ना, बताओ और कौन करेगा? आपके ब्लड, सबसे पहले आप किसी गर्म चीज पे हाथ लगाओगे तो किसको मिलेगा गरमाइश? आपकी स्किन को मिलेगी ना, स्किन इज द राइट आंसर। नर्व ब्लड तो बात की बात आती है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, नाभिक में मौजूद धागे जैसे संरचना क्या होती है? तो धागे क्या होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं? वैसे तो क्रोमेटिन होते हैं, लेकिन क्रोमेटिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्रोमोसोम जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए गलत। जीन तो क्रोमोसोम के अंदर होता है और राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो आंसर जाएगा गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 49, 48, उस कथन की पहचान करें, ये 47 था क्या उत्तर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 48, उस कथन की पहचान करें जो कोशिकाओं के लिए सत्य है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर द सेल्स। कोशिकाओं को नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। दे द सेल्स कैन बी इजीली सीन विद द नेक्ड आई, बिल्कुल गलत, सारी सेल नहीं देखी जा सकती। कीट का अंडा कोशिका नहीं है। इंसेक्ट एग इज नॉट अ सेल, ये भी गलत है भाई, एग क्यों सेल नहीं है, एग भी तो एक सेल है। एक एकल कोशिका, अच्छा गलत ही बताना है, नहीं ट्रू बतानी है, तो दोनों अभी तक गलत चल रही है। एक एकल कोशिका, एक कोशिका जीव में सभी कार्य कर रही होती है। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही कोशिका है, तो वही सारा काम करेगी। जैसा कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि घर में पार्टी है, सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। जबकि अगर मैंने जिम्मेदारी कहीं भी बांट दी तो मिलकर काम करेंगे, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। जब है ही उसके पास एक ही सेल, तो सारा काम वही करेगी। ऑप्शन बी, सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव द सेम साइज एंड शेप, बिल्कुल गलत। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग साइज की सेल होती है, अलग अलग शेप की सेल होती है, अलग अलग काम करती है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सेल नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल? रेड ब्लड सेल होती है, स्पर्म सेल होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, वायरस हम ए सेलुलर कहते हैं, ये सेल थ्योरी को मानता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। बादल कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुए लेकिन वे सही कथन जानने में भ्रमित हो गए। ठीक है, तो उनकी मदद कीजिए सही बताने में। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे घूम घूम के आए होंगे ना पेपरों में। एक पादप, मतलब आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। एक पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, जबकि एक पशु कोशिका की चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ये करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन आगे तो पढ़ना जरूरी है। देखो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है ना, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में आमतौर पर कोई रिक्तिका नहीं होती है। बिल्कुल सही है, प्लांट के पास बड़ी सारी वैक्यूल होती है, एनिमल्स के पास या तो नहीं होती या छोटी छोटी होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एक पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या अन्य प्लास्टिड नहीं होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। पौधों के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, लेकिन हमें नहीं होते, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, माइक्रोस्कोप के तहत पहली एक कोशिका को दिखती है जिसमें एक कोशिका भित्ति होती है लेकिन कोई अलग नाभिक नहीं होता है, वह जिस सेल का अवलोकन करती है वह है। अंडर द माइक्रोस्कोप रिडल सी अ सेल दैट हैज अ सेल वॉल बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यानी कि देखो सीधी सी बात है, उसने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसके अंदर सेल वॉल तो देखी लेकिन न्यूक्लियस नहीं था। और न्यूक्लियस किसमें नहीं होता बताओ? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो बताओ इन चारों में से प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास आता है। एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जहां आपको उस कथन का चयन करना होता है जो गलत है। इन अ क्विज कॉम्पिटिशन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के द्रव्य वाले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। गलत। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पिगमेंट की बात की गई है और पिगमेंट क्लोरोफिल होती है। कोशिका क्लोरो सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन पिगमेंट क्लोरोफिल होती है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये गलत है, इसको तो टिक कर देते हैं और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। रिक्तिका एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और इसमें आमतौर पर पानी में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह होती है जिसके अंदर बाहर मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, और वो पानी में घुली हुई चीजों को स्टोर करता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य उन पदार्थों के पारित होने के नियंत्रित करना है जो कोशिका में जाते हैं और कोशिका से बाहर जाते हैं, यानी कि आना जाना दिखती है सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, यूजफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, थैंक यू।